सभी को जोहार। झारखंड के आदिवासियों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इसी क्रम में आज जानते हैं बिरहोर के बारे में। बिरहोर जो कि आदिम जनजाति समूह में आती है, पीवीटीजी ग्रुप में आती है। ये बिरहोर, जिसे जंगल का आदमी भी कहा जाता है। बिरहोर शब्द जो है, बिरहोर शब्द ये मुंडारी भाषा का शब्द है जो बीर और होड़ से लेकर बना है। बीर मतलब होता है जंगल, होड़ मतलब होता है मनुष्य, तो ये बिरहोर शब्द है। बिरहोरों की जनसंख्या झारखंड में 10,726 है, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.12% है। ये प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह की प्रजाति है, जिनकी भाषा बिरहोरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की है। इनका मुख्य निवास रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, सिंहभूम, लातेहार में है। उपजातियों में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर घुमक्कड़ होती हैं, जो जंगल में निवास करती हैं, जो खाद्य संग्रह और आखेटक होती हैं, खानाबदोश जीवन ये जीती हैं आज तक। इनमें से भी कुछ हैं जो कहीं कहीं स्थायी रूप से बस गए हैं, जैसे उठलुसिया, भुलियस और उल्थू, ये है घुमक्कड़ प्रजातियां हैं। जांघी या जगहिस या थनियस, ये सब कहीं कहीं स्थायी रूप से ये बस गई हैं। सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रोग्राम के कारण ये इनको ज़मीन दिया गया है और ये स्थायी रूप से कहीं कहीं ये बस गए हैं। ये मुख्यतः जो होती हैं, ये पीतल ये सब के काम में ये माहिर होती हैं, जो कि जैसे पीतल, तांबा, कांसा ये सब का जो कार्य होता है इसमें निपुण होती हैं, तो कहीं कहीं सरकार द्वारा इनको बसाया गया है। इनका परिवार जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। परिवार में जैसे माता पिता और बच्चे रहते हैं, और बेटा विवाह कर फिर अलग हो जाता है और अपना अलग परिवार बनाता है। बस्ती जिसे टंडा कहा जाता है, इनका प्रमुख नाया या नाये कहा जाता है। और झोपड़ी में जैसे जो झोपड़ी को कहा जाता है कुरहर या कुंबा, कुरहर या कुंबा इसको कहा जाता है। बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा कहा जाता है, छोटी झोपड़ी को चू कुंबा कहा जाता है। मुख्यतः इनमें 13 गोत्र हैं, जैसे सवर, हंसदा, सवरिया, भूइयाँ, इंदवार, गीत, खेर, सिंहपुरिया, गोलवार, टोपवार, केरकेट्टा, हेमरोम, सगला, कुड़चट्टा, ये सब इनके कुछ गोत्र हैं। 13 हैं मुख्यतः। इनके युवा गृह को गीती ओड़ा या गीती जोरी या गत्योरा कहा जाता है। इसमें से लड़कों का जो युवा गृह होता है उसे डोंडा कांठा कहा जाता है, और लड़कियों का डिंडी कुंडी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में। इनका विवाह जो मुख्यतः होता है वो सदर बापला, ये सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। ये क्रय विवाह होता है। उदरा उदरी विवाह, जिसमें कि सह पलायन विवाह होता है, ये साथ मिलकर पलायन कर जाते हैं। फिर है किरिंग जवाई बापला, ये सेवा विवाह है, जो वधू मूल्य नहीं दे पाते हैं वो सेवा ससुराल में रहकर सेवा करते हैं, फिर वधू मूल्य का भुगतान करते हैं वो। ऐसे ही बोलो बापला, ये हट विवाह है। फिर गुआ बापला, गुआ विवाह ये तो है विनिमय बापला। विनिमय बापला में होता क्या है कि अदला बदली होता है, जैसे जिसके घर लड़की दिए उसी घर से लड़की ले आए, विनिमय विवाह होता है। सांगा बापला तो विधवा विवाह होता है। पर्व त्यौहार में देखा जाए तो सोहरई, करम, जितिया, नवाजोम, दलई ये सब मुख्य पर्व हैं। वाद्य यंत्र में जैसे तमक हो गया, तमक जिसको नगड़ा कहा जाता है, तोरियो बांसुरी कहा जाता है, तुमदा
ढोल या मांदर सब कहा जाता है। मुतकर, डांग, लांगरी, ये नृत्य है लांगरी। लांगरी एक बार पूछा गया था किस जनजाति का नृत्य है, क्या क्या, लांगरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूमि के बारे में। 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। निचली भूमि को बेरा कहा जाता है, बीच की भूमि को बाद और उच्च भूमि को गोड़ा कहा जाता है। इस जनजाति में भूमि बेचना निषिद्ध होता है क्योंकि भूमि को सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है, इसलिए कोई एक व्यक्ति भूमि को नहीं बेच सकता है। देवी देवताओं में सिंह बोंगा, कांदो बोंगा, ओरा बोंगा, टांडा बोंगा, होपराम, देवी माई, ये सब मुख्य देवी देवता हैं। धार्मिक प्रधान इनका नाये होता है और जंगल की देवी बोनही, ये पूछा जाता है कभी, बोनही देवी, जंगल की देवी। कोतवार और दिगवार जो होता है वो नाये का सहायक होता है। बिरहोर जनजाति में कोई खास प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इसमें है कि बिरहोर जनजाति में जैसे लोग होते हैं वो शिकार समूह में बटे हुए होते हैं और इसमें जो मुखिया होता है उसको नाये कह के पुकारा जाता है। अगर कोई विवाद हुआ तो सुलझाने के लिए टांडा का जो हेड है, जैसे जिसको नाये बोला जाता है, वो और परिवार का जो मुखिया होता है और गांव के गणमान्य सदस्यगण ये मिलकर सभा में पूरा जो भी विवाद है इनको सुलझा लिया करते हैं। हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले जनजाति के बारे में।